गुड मॉर्निंग। हम एनडीए 2022 के सेकेंड जो पेपर 4 सितंबर को होना है उसके लिए तैयारी करेंगे। हमारा सब्जेक्ट रहेगा पहले हम मैथ की तैयारी करेंगे, उसके बाद आपको आगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस सारी चीजें यहाँ पे आपको कराएंगे। तो पहले जो बच्चे +2 जिन्हें एग्जाम दिया है वो जो +2 में पढ़ रहे हैं वो अब की बार 4 सितंबर का पेपर दे सकते हैं। उनके लिए हमने शुरुआत की है। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या गरीब बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में नहीं जा सकते, जो लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग नहीं ले सकते, उनके लिए हम छोटी सी पहल शुरू की है कि हम यहाँ शुरुआत कराते हैं। आप +1-2 में काफी आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट, तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ में सारा एनडीए का पेपर जो है उसी में से आता है। तो थोड़ा सा लेवल अपर होता है, उस लेवल को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे तो आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। तो आइए आज शुरू करते हैं पहले मैथ का। मैथ में सबसे पहले टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा ही आसान टॉपिक है, आपने उसको +1 में भी किया होगा, +2 में भी कर रहे हैं आप, तो बड़ा इजी टॉपिक है। उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके आराम से आते हैं, कई बार 15-17 ऐसे आ जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन नॉर्मली मिलेंगे आपको और बड़े ही आसान होते हैं, हमें ज्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करना होता। बस फार्मूले अगर आपको याद हैं तो बड़े आसानी से आप सवाल कर देंगे। जैसे आपके सामने पहला सवाल है sin³ अल्फा 1 + cot अल्फा + cos³ अल्फा 1 + tan अल्फा कहता है = इनमें से किसके बराबर है। ये ऐसे सब दिए मिलेंगे, आपने जो +1-2 में किए हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ मिलेंगे। तो आपने देखना ये है कि हम इसको कैसे सोल्व करें। अब आपके सामने ये रकम दे दी, आप वो न्यू मान के चलेंगे, हमें नहीं आता बिल्कुल भी, तो आप क्या करें, इसको जब स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में ये आएगा कि हमारे पास साइन दे रखा है, कोस दे रखा है, तो कोट और टेन है, इनको चेंज कर लेंगे। और आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास टेंजेंट अल्फा को साइन और कोस में चेंज करते हैं तो tan अल्फा होता है हमारे पास sin अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या है, sin अल्फा बटे कोस अल्फा। इसी प्रकार कोट अल्फा इसका उल्टा होता है, कोट अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा ऊपर डिवाइड बाई में sin अल्फा नीचे। तो जैसे ही आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है और आप ये समझे कि मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, तो भी आप क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो हमने चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहला हमारा ये साइन अल्फा दे रखा है, ये तो यूं का यूं रहेगा, sin³ अल्फा यूं की यूं रह जाएगी, इंटू में 1 + कोट अल्फा। कोट अल्फा को हम क्या ले सकते हैं भाई, कोस अल्फा बटा में साइन अल्फा, प्लस में फिर इसको लेंगे cos³ अल्फा यूं का यूं रहेगा, 1 प्लस में tan अल्फा को हम क्या लिख देंगे, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा। यानी कि हमने tan अल्फा और कोस अल्फा को चेंज किया है और कुछ नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं, अब हम देखें भी बाहर साइन कोस बाहर नहीं है तो अंदर जो है 1 प्लस में ये फ्रैक्शन आई हुई है, भिन्न आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, अंदर ही इनको जोड़ लेंगे। sin³ अल्फा को बाहर रखें, अंदर जब लघुत्तम लेते हैं कितना आ जाएगा एल्सियम साइन अल्फा। तब हमारे पास दो भिन्न जोड़नी होती है, घटानी होती है, हम क्या करते हैं, उनका एल्सियम लेते हैं। तो क्या हो गया, साइन अल्फा एल्सियम आ गया, साइन अल्फा के एक के साथ गुना करके क्या आ गया, साइन अल्फा, प्लस में साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, कोस अल्फा। साइन अल्फा जब एल्सियम लिया, साइन की इसके साथ मल्टीप्लाई सीधी साइन होगी, साइन से साइन को भाग दिया 1 की कोस अल्फा। ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, आपको जोड़ने आते हैं। और उसके बाद cos³ अल्फा और यहाँ एल्सियम लेंगे, कोस अल्फा एल्सियम आ गया, कोस की 1 के साथ मल्टीप्लाई कोस और प्लस में ये क्या रह जाएगा, साइन अल्फा, प्लस में ये साइन अल्फा। अब हम देखेंगे यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ sin³ है, तो क्या करें, तो ये साइन अल्फा है, ये sin³ है, एक कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगा। इसी प्रकार कोस अल्फा एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, ये तो आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा, प्लस यहाँ क्या आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा और ये भी क्या है, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब आप देखेंगे यहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा सेम है, तो सेम को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब आपको ये याद होगा 10th क्लास में आपने किए होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा क्या, साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा। देखिए साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हमारा बी ऑप्शन गिवन। तो इस तरह से हम जो सम दे रखे होते हैं, बाई चांस ये समझें कि हमें
आता भी नहीं तो भी हम उसको हल करना शुरू करें, सम निकल आता है। कैसे करेंगे? कोट को टेन को हमने चेंज कर दिया साइन को, उसमें एलसीएम ले लिया, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दिया, जो सेम है वो बाहर निकाल दिए, इसकी वैल्यू 1 बन गई, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। और देखिए इसी प्रकार से सम चलते हैं यहाँ पे, कहता है साइन की 6 प्लस कोस की 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब सवाल देखने में इन लोगों का और अच्छे हैं, इतनी वीडियो कार में देखिए। अब इनसे घबराना नहीं होता कि इतनी पावर बड़ी है, क्या करें, आप दिमाग लगाएं, सोचते हैं एक बार कि ये जो चीज गिवन है आपको, साइन क्यूब 6 है, कोस 6 है, 3 साइन, अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास क्यूब का जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, कुछ वैसा मिलता जुलता है। तो क्यूब बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 6 है तो हम क्यों ना इसको साइन स्क्वायर और इसकी क्यूब बना दें, यानी ये ए की क्यूब हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार इसको कर देंगे हम क्या, कोस स्क्वायर और उसकी क्या कर देंगे क्यूब। तो बन गया आपका ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a और b देखो सेम है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों सेम है, इट मीन ये भी सही हो गया, 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूले में और क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो हम अगर यहाँ इसमें दे नहीं रखा, लेकिन हम इसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दें तो क्या गलत होगा, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये जो 10 में जो क्लास में आपके फार्मूले आए थे सारे यही यूज होते हैं, आप उनमें जो जहां भी फार्मूला है उसको यूज करें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 की जगह में ये रख दिया। अब आपके पास फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इट मीन ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। ए यहाँ हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा और उसका होल क्यूब। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की क्यूब खोलेंगे तो पुरानी बात आ जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फिर आपको पता है क्या है 1 और 1 की पावर क्यूब क्या हो जाएगी हमारी 1, आंसर कितना आ गया 1। देखिए सवाल देखने में ये लगता है कि इतना बड़ा होगा, यही कमी रह जाती है, बच्चे जो सवाल को देखते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये इतना बड़ा सवाल अपन क्या होगा, नहीं, आप अगर आप कोशिश करोगे, देखेंगे फार्मूले अगर आपको याद है तो आप फार्मूले के जरिए इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 10x है, तो क्या करेंगे हम इसका, आपको इसको देखते ही नजर आया होगा कि a की 2 प्लस b की 2 माइनस में 2 इसका मतलब किसी का फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a हमारा 1 हो गया, माइनस में b हमारा 10 हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, a की 2 1 प्लस में b की 2 10 स्क्वायर माइनस में 2 10x नुकसान बन गया। अब हम स्क्वायर रूट को साइड करेंगे फिर तो 0 है, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 10x इक्वल टू 0। 1 माइनस 10x अगर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे या 1 को उधर ले जाएंगे तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्या होता है 10 पाई बाई 4 और टेंजेंट पाई बाई 4 हमारा x की वैल्यू जो कितनी आ गई 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सी है। हम आपको पता है कोस एक्स और साइन एक्स की जो वैल्यू होती है कहाँ कहाँ होती है, -1 से लेकर 1 तक, ऐसे ही किसकी होती है कोस एक्स की और ऐसे ही साइन एक्स की, -1 से लेकर 1 तक कोस एक्स और साइन एक्स दोनों ही लाई करेंगे। कोस एक्स का कोई भी मान निकालोगे तो वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से लेकर 1 तक आपकी कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसा सिंपल सी पूछ लेता है, ये पेपर में आया हुआ है, जितने भी सम कर रहे हैं हम, ये 2000 2004 5 ऐसे सारे एनडीए के पेपर में आए हुए हैं, तो ऐसे सिंपल भी पूछ लेता है। अब बारी आती है वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा की, भाई साइन की और कोस की तो वैल्यू हमने बता दी कहा -1 और 1 के बीच में। अब सीकेंट कहां से लाई करता है, सीकेंट के बारे में देखिए, हमने कोई लाइन ये खींच दी तो यहाँ हुआ -1 और यहाँ होगा 1, ठीक। अब कहता है कि सीकेंट की वैल्यू बताइए कहां कहां लाई करेगी। सीकेंट जो है वो -1 से ग्रेटर होगा, ऑलवेज क्या होगा -1 से ग्रेटर एंड ऑलवेज किससे 1 से ग्रेटर। तो सीकेंट थीटा जो है, सीकेंट थीटा हमारा क्या होगा ग्रेटर देन -1 से होगा, और सीकेंट थीटा ही है, सीकेंट थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से हमारा ग्रेटर होगा और -1 से क्या होगा लेस होगा, लेस है, ये क्या रहेगा हमारा ग्रेटर लेस। सीकेंट थीटा जो है -1 से क्या होगा
लेस और सीकेंट थीटा 1 से तो उधर चले गया ग्रेटर, सीकेंट इधर आ गया माइनस, तो सीकेंट थीटा -1 से लेस होगा और 1 से क्या होगा ग्रेटर। देखना आप इसमें देखें 1 से वैल्यू उधर गई, -1 से इधर गई, इट मीन क्या हुआ कि -1 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी ही नहीं। सीकेंट की कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या होगी, नेवर लाई बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में आएगी नहीं, या तो चली जाएगी कहाँ, -1 से पीछे रह जाएगी, या कहाँ 1 से ऊपर चली जाएगी, यानी कि कभी भी -1 एंड 1 के बीच में नहीं आएगी। तो ये सीकेंट थीटा की है। तो इसी प्रकार से आपने वैल्यू याद रख लेनी है। अब देखिए आपके साथ x इज एक्यूट एंगल दे रखा है और क्या कहता है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जो हमने हल करना है भाई, जिसमें कुछ नहीं गिवन है, चेंजिंग का भी नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको, रैशनलाइजेशन या फिर एडिशन, दो ही बात होती है। या तो आपको ऐड देके वो कहेगा इनका एलसीएम निकाल लीजिए फिर हल कीजिए, या फिर अगर सिंपल दे रखा है सीधा तो आप उसका हर का प्रमेयकरण कीजिए, रैशनलाइजेशन कीजिए। अभी 1 प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है रैशनलाइजेशन, हर का प्रमेयकरण। नीचे वाली रकम के निशान बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट के अंदर ही रहेंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे हम प्लस का 1 प्लस साइन, नीचे करेंगे 1 प्लस साइन। हमने 1 प्लस साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, ऊपर सेम बात आ गई 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो सेम बात आ गई तो क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर और ऊपर रूट चल ही रहा है डिवाइड बाई। कोई भी चीज होती है जैसे 2 की मल्टीप्लाई आप 2 बार करते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन की और 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ये एक 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी कि है तो सेम में, बस प्रोडक्ट में गुणा में क्या हो रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। आपको याद होगा जब हम गुणा करते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस हो एक ब्रैकेट में a माइनस हो तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला याद होगा आपको। तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए ऊपर रूट है, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन, नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर। याद कीजिए आपने जैसे पहले सवाल किए थे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने 1 थी, क्या थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए है तो क्या करेंगे साइन को उठा के उधर ले जाएंगे, इसका मतलब हमारे पास 1 माइनस में चाहे कोस को चाहे साइन को उधर ले जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर, कोस को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर। तो इसी में से वैल्यू निकल आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर का ऊपर क्या है रूट, ऊपर वाले का रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर का कैंसिल हुआ है नीचे का स्क्वायर नहीं है, ऊपर का कैंसिल हो गया नीचे वाला तो रहेगा। हाँ अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का यहाँ रूट हो गया, अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाई में कोस एक्स। अब इसका रूट हो गया, इनको सेपरेट कर लीजिए, अलग ये करेंगे तो ये क्या बच गया 1 प्लस कोस और साइन एक्स बाई में कोस एक्स, क्या बच गया भाई 1 बाई कोस क्या होता है ये तो आपको याद होगा सीकेंट एक्स। सारे टेंस के समझ जाते हैं, बस कैलकुलेशन है पीछे वाली, बाकी सारी वही होती है। प्लस में सीकेंट एक्स प्लस साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स। तो क्या किया इसमें, हमारे पास रकम दे रखी थी, हमने उसका रैशनलाइजेशन कर दिया, हल का प्रमेयकरण कर दिया, नीचे वाली रकम का निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दी, ऊपर ऊपर की गुणा करी तो देखा स्क्वायर आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए तो बच्ची सिंपल। अब नीचे आ गई, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म आई है, a प्लस बी ए क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमने निकाल के देखा कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर का रूट कैंसिल हो गया क्या बच गया कोस, फिर हमने सेपरेट कर दिया अलग अलग कर दिया, 1 के डिवाइड में कर दिया और साइन के डिवाइड में कर दिया। तो 1 के डिवाइड में क्या आ गया सेकेंड और साइन के डिवाइड में क्या आ गया टेंजेंट। तो इसी प्रकार बड़े सिंपल सम होते हैं इसके अंदर, एनडीए में जो हम प्लस 1 2 में पढ़ जाते हैं वही होता है, उसका थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप दिया होता है, तो थोड़ा सा जब हल करने की तरफ चलोगे ना तो बड़ा आसान, आपकी प्रैक्टिस करोगे बड़ा आसान है। एनडीए क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस बच्चे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है आपको देखते ही समझ आ गया होगा, देखते सवाल को समझ जाओगे करना क्या है। अब चेंजिंग का तो इसमें है नहीं, पहला है चेंज हुए घड़े हैं तो फिर क्या होगा दो भिन्न है, बटा मैया की तरह की बटा मैया फ्रैक्शन है तो क्या कर जाएंगे जुड़ जाएंगे। पिछले सवाल में क्या थी, पिछले सवाल में अकेली थी ऊपर और नीचे, जुड़ के कुछ नहीं थी तो हर का परिमेयकरण कर दिया। इसमें क्या है, इसमें दो रकम जुड़ रही हैं तो क्या कर दो एलसीएम कर दो, बस यही तो है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपके पास
पास प्लस में दे रखा है तो आप एलसीएम ले लीजिए, इकट्ठा दे रखा है डिवाइड में तो आप उसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। बोलिए अभी क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे, 1 प्लस साइन इसका 1 माइनस साइन इसका, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हाँ भाई कोस ऊपर इसमें भी है, कोस ऊपर इसमें भी है, एक काम कर लो आसान रहेगा, कोस को बाहर निकाल लेंगे, कोस को बाहर निकाल के यहाँ लिख देंगे और इनटू में 1/सीकेंड क्या होता है 1/सीकेंड। अभी था सीकेंड किसका उल्टा होता है कोस का, 1/सीकेंड को क्या लिख सकते हैं कोस का। एक कोस तो ऊपर वाला ये चला गया, एक 1/सीकेंड को हमने कोस लिख दिया, अब ये चले गए तो यहाँ 1 1 रह गया, यानी कि इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी सीधी, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। अगर समझ क्या किया हमने, देखिए एलसीएम लिया है, ऊपर का कॉमन निकाल के बाहर कर दिया, सीकेंड 1 में था उसको कोस लिख सकते हैं। अब इसकी एलसीएम लिया, इसकी गुणा इसके साथ इसके साथ, तो क्या होगा साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया भाई 1 और 1, ऊपर तो 2 बच गया, नीचे बताइए अभी अभी पीछे हुआ था a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू में, अब उनकी तरफ देखिए कोस 2 बार है तो इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ भाई इसकी तरफ देखें, अब आ गया होगा आंसर आपको समझ में, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी बात हुई थी 2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सवाल की तरफ आप देखोगे तो आपको इतना बड़ा लगेगा, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन आंसर देखिए छोटा सा है। हमने क्या किया, जो इसने कहा वही वर्क किया, इसने क्या कहा कि इनको पहले ऐड कीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, हमने ऐड कर दिया। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया तो बाहर सेम चीज थी, बाहर कॉमन निकाल दिया, सीकेंड को 1/सीकेंड को हमने कोस लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड बाई नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका कोस स्क्वायर, ऊपर कोस स्क्वायर कोस के मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2। तो ये जो सम आपको ट्रिग्नोमेट्री के गिवन होते हैं बड़े ही आसान होते हैं। अब आगे देखेंगे इसे, नेक्स्ट सम देखिएगा क्या कहता है, कोसिकेंड माइनस साइन सीकेंड माइनस कोस टेन प्लस कोस। आप ये मान के चलें कि ट्रिग्नोमेट्री में सवाल मुझे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता आपको, ठीक है। आप सवाल को देख के करने की कोशिश करें, करने में आपको क्या बताया, अगर डिवाइड में है तो हर का परिमेयकरण कर दें, जमा घटा में दे रखा है प्लस माइनस में तो एलसीएम ले लें, ऐसा कोई सवाल दे रखा है कोसिकेंड साइन सीकेंड तो आप क्या करें, कुछ नहीं, आपको समझ आ गया कि कोसिकेंड है, चेंज करेंगे, चेंज कर दो, जहां भी आपको साइन कोस में लेके आ जाओ, जो भी रकम दे रखी है कोसिकेंड को क्या चेंज कर सकते हैं ये तो आपको पता होगा, 10th में हम इनको करके आए हैं, नहीं करके आए तो अभी याद कर लें कि साइन का उल्टा कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड का उल्टा साइन हो जाएगा, सीकेंड कोस का उल्टा होता है, टेन और कोट का होता है, और 10 को हम साइन और कोस लिखते हैं। कोसिकेंड 1 माइनस साइन, ये यूं का यूं रहेगा 1/साइन और माइनस में साइन थीटा रहेगा। अब सीकेंड को क्या होता है, सीकेंड किसका उल्टा होता है कोस का, कोस थीटा माइनस में क्या किया कोस थीटा। अब टेंजेंट को लिख दीजिए, क्या लिख देंगे साइन थीटा बाई में कोस थीटा, और प्लस में इसी प्रकार कोट को लिख देंगे क्या कोस बाई में साइन थीटा। हमें नहीं पता था इस सवाल को कैसे करना है, हमने क्या किया जो जो चेंज होते दिख रहे थे उनको चेंज कर दिया, अब वो करते ही आपको समझ आ जाएगा अब क्या करना है। अब देखिए ये 2 भिन्न की बटा में रखा, देखो भिन्न का मतलब ये नहीं कि 2/3 और 3/4 ये भिन्न है, तो ये भी तो 1 फ्रैक्शन में आ गया, 1 में जो चीज आ गई p/q के रूप में कोई भी चीज है वो फ्रैक्शन होगी, और फ्रैक्शन में अगर प्लस माइनस आ जाती है तो हमें पता ही है हम क्या करते हैं सीधा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, इधर आ गया साइन थीटा, इसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है, तो साइन थीटा 1 का एलसीएम साइन थीटा आ गया, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई की 1 माइनस 1 से इसे डिवाइड किया तो साइन ही रह गया, साइन के ऊपर के साथ किया तो क्या आ गया 1 माइनस में साइन का स्क्वायर आ गया होगा आपको समझ में सवाल। अब बोलिए कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे, अब क्या बचेगा 1 का ऊपर 1 कोस की कोस के साथ मल्टीप्लाई क्या आ गया कोस के थीटा डिवाइड बाई ये बोलिए क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे कोस कोस साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। हाँ भाई कोस से कोस कैंसिल, साइन बच गया, साइन के साथ गुणा करेंगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस की कोस के साथ करेंगे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर। अभी तक 10th में एक ही फार्मूला ये जो है 10th वाला आपका कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो 1 होता है उसी को चेंजिंग करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका बन जाता है कोस स्क्वायर। अभी हुआ था आपका डिवाइड क्या है साइन थीटा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई में होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बाई में क्या है कोस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा 1 डिवाइड में क्या दे रखे आपके कोस थीटा और साइन थीटा। तो क्या किया हमने
कोसिकेंड को चेंज कर दिया, सिकेंड को चेंज कर दिया, टेन और कोट को चेंज कर दिया, एलसीएम ले दिया, इनका जो मान बन रहा था मान बन गया। अब देखिए कैंसिल करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, एक कोस से ये कैंसिल हो गया, एक साइन से ये कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारा 1। तो आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया समझ में। बड़ा सिंपल मेथड होता है।